नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बसवा की। बसवा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 पटेल किशोर के पास में कचरे के ढेर जमा हो गए हैं। गंदगी के कारण स्थानीय निवासियों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि समस्या को लेकर प्रशासन और नगर पालिका को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोग स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने की आशंका जता रहे हैं और जल्द सफाई कराने की मांग कर रहे हैं। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। बयाना नगरपालिका मंडल बयाना की साधारण सभा की बैठक में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रीतू बनावत ने लोगों की समस्याएं सुनी। बैठक में गंदे पानी और वर्षा जल निकासी के लिए नालों की समय पर सफाई, कस्बे के सभी वार्डों में सुचारू सफाई व्यवस्था और रोशनी एवं सौंदर्यीकरण कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए गए। विधायक ने नगरपालिका मंडल को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार के स्तर पर हर संभव मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बयाना से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। नगर पालिका के आगामी 24-26 का बजट पास किया गया और जिससे नालों के निर्माण, नई नगर पालिका के निर्माण और सफाई व्यवस्था और लाइटिंग पर फोकस किया गया। सभी पार्षदों का था कि भाई यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम के सुधार के लिए प्रयास किया जाए। मैंने निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को, ईओ साहब को कि और जेईएन को कि आप पहले नक्शे में पूरा ड्रेनेज सिस्टम समझो, देन आप ना उसके लिए जो बेटर इस बजट में कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करें। डीडवाना के फल एवं सब्जी थोक विक्रेताओं ने 7% टैक्स और 3 रुपए प्रति नग तुलाई शुल्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सब्जी मंडी के बाहर धरना देकर कृषि उपज मंडी सचिव और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। खुदरा व्यापारियों का कहना है कि अतिरिक्त टैक्स से फल सब्जी महंगी हो जाएंगी, जिससे आम जनता और खुदरा व्यापारियों पर बोझ बढ़ेगा। ठेला चालकों ने भी हड़ताल कर नारेबाजी की। वहीं थोक व्यापारी आजम खान और कैलाश सैनी ने बताया कि जयपुर सहित अन्य मंडियों के नियमों के अनुसार ही टैक्स लगाया जा रहा है, जिसे हटाना संभव नहीं है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। ये मामला इस प्रकार है, जो डीडवाना मंडी के होलसेल विक्रेता पहले किसानों से टैक्स वसूल करते थे, जो गलत था। अब राजस्थान की सभी मंडियां, उसमें जो नियम है वो नियम ये है 1% केकेएफ, 6% आड़त, 3 रुपये तुलाई। जो नियम है वो नियम हमने यहाँ लागू किए हैं। पहले क्या नियम थे? जो नियम राजस्थान मंडियों के जो बड़ी मंडियां हैं वो नियम हमारे पास नहीं थे। जो हमारे जो अनलीगल काम था, जो हम किसान से कहते थे, वो गलत था। हमें हमारे सेक्रेटरी साहब ने इस चीज़ से पाबंद किया, हमने ये लागू किया, इन पे जो जायज़ है वो काम किया। हमारे जयपुर टैक्स 7% ला के आता था। हमने इधर किसानों से भाव करके माल देते थे, टैक्स नहीं लेते थे। अब हमने भाव कम करके और टैक्स लागू करने हैं, जिसकी वजह से सारा ये तो खुदरा व्यापारी है, उन्होंने ये कार्रवाई करी है, तो हमने सचिव के अधिकार से हमने कार्रवाई की है। डीडवाना के ग्राम निब्बी खुर्द स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार का बेहतरीन उदाहरण बन चुका है। प्रधानाचार्य इलियास खान की अगुवाई में भामाशाहों ने 60 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। पुस्तकालय, विज्ञान कक्ष, कंप्यूटर कक्ष सहित कई सुविधाओं का निर्माण अंतिम चरण में है। विद्यालय ने 2016 में सेकेंडरी बनने के बाद पहले ही साल डीडवाना ब्लॉक में मेरिट में स्थान प्राप्त किया। इस पर उप प्राचार्य खेमाराम पावड़िया ने क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। जी, पीएम श्री का मतलब भी प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल्स ऑफ इंडिया है। ऐसे विद्यालय जिनके अंदर बच्चा पढ़कर उच्चतम स्तर का नागरिक बन सके, तो उसके लिए बच्चों को हर तरह की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो पीएम श्री स्कूल के बच्चों को मिलेगी। जिसमें शिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही। शिक्षा में ये है कि बच्चों को व्यवसाय शिक्षा भी दी जाएगी। इसके अलावा जो बच्चों की जो अपने यहाँ स्ट्रीम चलती है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, वो तीनों स्ट्रीम्स भविष्य के अंदर पीएम श्री स्कूल में होगी और बच्चा जिस भी विषय को पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसा भी है कि वो 2 विषयों को मिलाकर भी पढ़ सकता है। तो अगर वो लागू हुई तो पीएम श्री में वो सबसे पहले होगी। इसके अलावा बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए उसको अलग अलग क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उसको मिलाया जाएगा, बैठाया जाएगा। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कैरियर काउंसलर जो होता है, जो बच्चे को बता सके कि तुम्हारे लिए कौन सा कैरियर बेस्ट है, उसकी मीटिंग बच्चों के साथ होती है। हेल्थ कैंप इसमें होता है, ताकि वैसे भी अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या आगे नहीं बढ़ेगा। तो हेल्थ कैंप भी इसमें हर साल बच्चों का होता है, जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर है और उसमें विशेष तौर से मनोचिकित्सक को लगाया जाता है।
क्योंकि आज के समय में बच्चे भी दबाव से गुजरते हैं, तनाव से गुजरते हैं। तो मनोचिकित्सक न सिर्फ हेल्थ से संबंधित बल्कि दिमागी तौर पर भी उन बच्चों को मजबूत बना सके, क्योंकि पीएम श्री स्कूल का बच्चा है वो एक तरह से प्रधानमंत्री जी का भी मानना है और सब शिक्षाविदों का भी मानना है कि वो आज की सदी का बच्चा होना चाहिए, जो किसी भी क्षेत्र में पीछे ना हो या किसी भी दूसरे स्कूल के बच्चे से किसी भी मायने में पीछे ना हो। तो उसको जो भी सुविधा चाहिए, इसके अलावा बच्चों को इंडस्ट्रियल एरिया दिखाना है, बच्चों को किसी ऐसी विद्या में पारंगत करना है जो आज की आवश्यकता है। जैसे एआई अभी चल रही है, तो एआई के बारे में दूसरे स्कूल में बताए या ना बताए, पीएम श्री के बच्चों को एआई के बारे में आते ही उसके बारे में बताना और न सिर्फ बताना, उसमें पारंगत करना। तो अलग अलग विद्याएं, खेल हुआ, सांस्कृतिक जो है, भारत को जानना है, विश्व को जानना है। और बच्चे में एक तरह से जैसा कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि बच्चे की शिक्षा वही है जिसमें उसमें संपूर्णता हो, जिसमें न सिर्फ पढ़ना लिखना हो, उसमें गुण भी हो, इसके अलावा उसमें दूसरी तरह की योग्यताएं भी हो, सारी योग्यताएं बच्चे में हो। और उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब पीएम श्री के अंदर है। और इस विद्यालय में भी वो पिछले 2 सालों से सब कुछ हो रहा है और धीरे धीरे अलग चरण के हिसाब से हर वर्ष उसमें कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ उसमें सुधार होता जा रहा है। सर, हमारे स्कूल में 2-3 साल में बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले हमारे स्कूल में कमरों की कमी थी, कक्षाएं कम थी, और अब हमारे स्कूल में बहुत सी कक्षाएं बन गई है, नई बाल वाटिकाएं बन गई है बच्चों के लिए, और टी सेट भी बन गया है बैठने के लिए, और 2-4 कमरे और बनेंगे हमारे स्कूल में, और शौचालय भी नए बन गए हैं। हमारे स्कूल में अब की बार बहुत परिवर्तन हो गया है। प्राइवेट से भी अच्छी हो गई है हमारी स्कूल बहुत अच्छी लगती है। कंप्यूटर लैब भी बन गए हैं, वहां पर हम कंप्यूटर भी सीखते हैं, हमें सर सिखाते हैं, और भी बहुत सुविधा हो गई है हमारे स्कूल में। और लाइब्रेरी भी बन गई है, वहाँ बहुत सारी किताबें भी हैं जिसे हम पढ़ते हैं, और नया स्पोर्ट्स रूम भी बन गया है खेलने का। इसका श्रेय हम हमारे प्रिंसिपल सर को देते हैं, उनके आने के बाद ही ये सब परिवर्तन हुआ है हमारे स्कूल में। मेरा नाम प्रियंका है। रायसिंह नगर अनाज मंडी मजदूर संघ ने घीसाराम में भांडोरिया को 1 वर्ष के लिए सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। अध्यक्ष पद के लिए संतलाल और मदन बासोड़ ने आवेदन किया था, लेकिन आज हुई बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से घीसाराम को चुना। उपाध्यक्ष पद के लिए बिंटू इंदौरा का भी निर्विरोध चयन किया गया। चुनाव प्रक्रिया 16 फरवरी को होनी थी, लेकिन सर्वसम्मति से बनने पर मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मंडी में ढोल नगाड़ों और रंग गुलाल के साथ जश्न मनाया गया, मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। सभी मजदूरों भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा, धन्यवाद देता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूं, और मैं आने वाले दिनों में इनकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। अध्यक्ष बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी मजदूरों के लिए? मजदूरों की मजदूरी की मांग है, जो भी है अपने गवर्नमेंट की तुलाई वगैरह है या कोई टाइम टेबल है, सभी के लिए मैं फोकस करूंगा। श्री योग वेदांत सेवा समिति दौसा के तत्वाधान में मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन दीक्षा अकेडमी सेकेंडरी स्कूल सोमनाथ नगर में हुआ। बच्चों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माता पिता का पूजन कर आशीर्वाद लिया। संस्था प्रधान संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करते हैं। प्रवक्ता प्रेम चतुर्वेदी ने भारतीय संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। इस दौरान सैकड़ों अभिभावक, शिक्षक और बच्चे मौजूद रहे। दौसा से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठिकरिया नांगल राजावतान में हुआ। बच्चों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माता पिता व गुरुजनों का पूजन कर आशीर्वाद लिया। प्रधानाचार्य सतीश कुमार मीणा ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में संस्कार उत्पन्न करते हैं। शिक्षक राम प्रसाद बैरवा ने इसे सभी विद्यालयों में लागू करने की आवश्यकता बताई। प्रवक्ता प्रेम चतुर्वेदी ने भारतीय संस्कृति को बचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों शिक्षक, अभिभावक व बच्चे उपस्थित रहे। दौसा से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी पोक्सो न्यायालय संख्या 1 की न्यायाधीश अलका शर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी जगदीश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक जगदीश सिंह खातुलाई के अनुसार यह घटना गच्छीपुरा थाना क्षेत्र की है। अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया। यह निर्णय नाबालिकाओं के प्रति अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। आज ऐतिहासिक फैसला है जिसमें श्री न्यायाधीश श्रीमती अलका शर्मा ने ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें मुलजिम जगदीश पुत्र लक्ष्मण राम गांव जाखली पुलिस थाना मकराना की वो 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 के अर्थदंड से अलग अलग धाराओं में दंडित किया है। पोक्सो अधिनियम की धारा 5L/6
वह 3/4 दोनों में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। बता दें ये गढ़चिरौली थाने की घटना है और ये घटना आज 30/9/2024 की आज से करीब 4 महीने पहले की घटना है, जिसमें न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा है। मेहंदीपुर बालाजी के ब्रह्मबाद कस्बे में एक ही परिवार के 2 पक्षों में पानी की मोटर चलाने को लेकर विवाद के दौरान लाठी डंडे चल गए। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे सिकराय उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के सिर में 8 टांके आए हैं। पीड़ित महिला केशर देवी ने बालाजी थाने में छोटेलाल, पवन, गगनदीप, सोमराज समेत अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? केसर है? केसर। क्या मामला हो गया था? मोटर चलाई हुई है? मोटर नहीं, झगड़ा किस बात पे हुआ था? वो मोटर पानी को उन्होंने तो डांट दी, मैंने चला दी। अच्छा, वहाँ पे हुई लड़ाई। तो किसने मारी आपके? वहाँ जेठ का पोता ने। अच्छा, जेठ के पोते ने मारी आपके? और बेटा बहू बगल में ठहरा हुआ का भाई बाप। अच्छा, कौन सा गांव का मामला था? ब्रह्मबाद का। तो इस मामले में आपने पुलिस को सूचना दी भैया। अच्छा, फिर पुलिस पहुंची थी मौके पे? कल गई भैया, हॉस्पिटल पहुंची भैया, यहाँ थे गई था। हॉस्पिटल लेके गए थे आपको? पुलिस ने मेडिकल करवाया वहाँ हॉस्पिटल में? आपको करवाया था पुलिस ने मेडिकल? 8-9 बजे गया भैया। तो अब यहाँ आप थाने आए हो, क्या रिपोर्ट दर्ज करवाने? थाना रिपोर्ट पे मेरा आया भैया। बांसवाड़ा के रिको इंडस्ट्रीज इलाके में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को भीषण आग लग गई, जिसमें 30 से 40 लोग झुलस गए। तेज धमाके की आवाज से आसपास के लोग सन्न रह गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दीवार तोड़कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक और बड़ा धमाका हुआ, जिससे मौके पर मौजूद कई लोग भी इसकी चपेट में आ गए। आग की चपेट में आने वालों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। झुलसे हुए लोगों को मौके पर 108 एम्बुलेंस नहीं मिल पाने के कारण स्थानीय लोग उन्हें निजी बाइक से जिला अस्पताल ले गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है और पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा से सादिक अली की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय में इन दिनों अतिरिक्त कार्यभार देने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सीएमएचओ कार्यालय के 3 सहायक लेखाधिकारी को नजरअंदाज कर यूआईटी में पदस्थापित गोविंद नारायण गोयल को यह जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में गोविंद नारायण गोयल को लेखाधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है, जबकि नरेंद्र जैन, चंद्रभान शर्मा और महेंद्र जैन जैसे अधिकारी पहले से ही सीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत हैं। इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नियमों के अनुसार अतिरिक्त चार्ज उसी विभाग के लेखाधिकारी को देना चाहिए। जिला कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सीएमएचओ डॉक्टर अनिल जेमिनी ने गोविंद नारायण गोयल का नाम प्रस्तावित किया था, जिसे कलेक्टर शुभम चौधरी ने मंजूरी दी। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। सर, हमारे यहाँ पद रिक्त था, पहले वो यहीं से पोस्टेड थे, तो उनका प्रस्ताव हमारे भेजा था। अच्छा, प्रस्ताव आपने अकेले नाम का भेजा था सर? यस। अच्छा, तो सर वो सुनने में आया है कि वो डबल एओ है और एओ का दिया है चार्ज उन्होंने? डबल एओ फर्स्ट। डबल एओ फर्स्ट है वो। दौसा जिले के बसवा तहसील परिसर में अटल जन सेवा शिविर का आयोजन हुआ। यह शिविर कलेक्टर देवेंद्र शर्मा के सानिध्य में अटल सेवा वीसी रूम केंद्र पर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 26 परिवेदनाएं आई, जिनमें से 11 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामस्वरूप चौहान, उप जिला कलेक्टर रेखा मीणा, बसवा तहसीलदार अनु शर्मा सहित सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में जन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनने और समाधान करने की प्रक्रिया अपनाई गई। इस शिविर का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सेवाएं प्रदान करना था। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। महाराजा सूरजमल जी की 318वीं जयंती के उपलक्ष्य में विद्याधर नगर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाराजा सूरजमल फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी ओंकार सिंह नरवत, अरुण बगड़िया, बेस्ट कैपिटल प्रवक्ता ओम प्रकाश गोरा, संदीप बसेरा, प्रदेश अध्यक्ष राजेश नूनिया, ग्लोबल स्टूडियो राहुल शर्मा, डिजाइनर हिमांशु, विपिन लामोरिया, महेश मावलिया, विजय सिंह चौधरी, राजू घटाला और अशोक शूरा समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। सभी ने महाराजा सूरजमल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके जीवन, वीरता और हिंदू धर्म के संरक्षण में उनके योगदान पर विस्तृत चर्चा की। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।